तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे एनिमल में, पशुपालन के टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स पशुपालन में आप लोगों से लगातार जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर स्टूडेंट्स आप ठीक है शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला शायद आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा। सर्वाधिक गर्भावधि या गर्भावधि होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सर्वाधिक गर्भ अवधि होती है। किसकी होती सर्वाधिक गर्भ अवधि? ये स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जरा ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। पेपर में जो ऑप्शन आपको मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग animals has the longest gestation period? गर्भ अवधि। अब ये गर्भ अवधि से स्टूडेंट जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर भी जरा डिस्कस करेंगे किसकी होती है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, क्या ये ठीक है बफेलो की होगी, या स्टूडेंट्स काऊ की होगी, या स्टूडेंट्स शीप की होगी, या स्टूडेंट्स गॉट की होगी। मतलब भैंस की होगी, गाय की होगी, भेड़ की होगी, या स्टूडेंट्स बकरी की होगी। किस आंसर के साथ जाएंगे? गर्भ अवधि स्टूडेंट्स मतलब बच्चों को गर्भ में रखने की स्टूडेंट जो ठीक है अवधि होती है, उसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो जरा स्टूडेंट्स बताइए गेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, अपने मन से मत जाना। चलो तो स्टूडेंट्स भैंस का लगभग जो होता है, यदि आपको देखो सबका पता होगा तो ये आंसर बनेंगे आपसे। तो सर गर्भ अवधि जो होती है हमारी, वो स्टूडेंट्स इसकी होती है 310 दिन के आसपास में। 310 दिन के आसपास में गर्भ अवधि भैंस की होती है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। गाय की कितनी होती है? काऊ की, यदि आपसे गाय पूछ लिया जाए भैया काऊ की बताओ, सर काऊ की होती सर 283 दिन। ये अपने बच्चों को 283 दिन तक गर्भ में रखती है। भैंस अपने बच्चों को लगभग जो है 310 दिन तक रखती है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर सीप की बात कर लूं, भैया सीप के बारे में बताओ, सीप का कितना दिन होता है? सर सीप का होता है 152 दिन। 152 दिन होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, 152 दिन के आसपास में होता है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहीं पर यदि आपसे बात करूं भैया गॉट का कितना होता है एवरेज? सर गॉट का होता है स्टूडेंट्स हमारा 150 दिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो गर्भकाल होता है, जो पेट में रखा जाता है बच्चों को, तो स्टूडेंट्स वो लगभग कितना समय होता है बताइएगा। क्या होगा? ए? बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स ए हो गया। चलो क्लियर है, ए हो गया, ए में हो गया। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स मैं और बढ़ा देता हूं आपके लिए, ऑप्शन बढ़ा देता हूं। यहां पर स्टूडेंट्स आ जाता है आपके लिए, मान चलो डॉग आ जाए, ये दो ऑप्शन हट जाए, कोई दो ऑप्शन हट जाए, और स्टूडेंट्स सी और डी की जगह मान चलो आपको क्या हो जाए, आपको स्टूडेंट्स यहां पर कैट आ जाए, बिल्ली आ जाए, और स्टूडेंट्स आपको यहां पर जो है वो एलिफेंट आ जाए। जी, जिसे हाथ नहीं कहना चाहिए। जी, क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होगा फिर? सर बोले सबसे ज्यादा जो गर्भकाल होता है वो होता है स्टूडेंट्स एलिफेंट का। सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है? सर एलिफेंट का होता है। कितने दिनों का होता है?
एलिफेंट अपने बच्चों को गर्भ में कितने दिनों तक रखती हैं? सर लगभग लगभग बोले 18 महीने तक। लगभग कितने महीने तक? सर 18 महीने। मतलब स्टूडेंट्स 340 से लेकर 360 दिनों के आसपास में, 340 से 360 दिनों के आसपास में। बोलिए यस, बिल्कुल क्लियर है, इतने दिनों तक गर्भ में रख सकती है। अब बिल्ली का यदि स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन आपको मिला है तो स्टूडेंट्स बिल्ली के लिए क्या होगा? गेस्टेशन पीरियड की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स बिल्ली के लिए क्या होगा? कैट के लिए क्या होगा? जी बिल्ली का, सर बिल्ली अपने बच्चों को गर्भ में रखती है स्टूडेंट्स केवल 65 दिन। केवल कितने दिन? मात्र 65 दिन। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट के लिए था आप लोगों के। अब यदि स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जो है वो किसके लिए हो जाए? लॉन्गेस्ट के लिए ना हो जाए स्टूडेंट्स, आपके लिए किसके लिए हो जाए सर? स्मॉलेस्ट। सर्वाधिक गर्भाधिक स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सर्वाधिक की जगह सबसे कम। यदि आपसे पेपर में जाए कि भैया सबसे कम गर्भ अवधि किसकी होती है, किसकी होगी स्टूडेंट्स इसमें सबसे कम गर्भ अवधि? सर सबसे कम जो गर्भ अवधि होती है स्टूडेंट्स, उस हिसाब से यदि हम चलेंगे तो स्टूडेंट्स गॉट, बकरी की स्टूडेंट्स सबसे कम क्या होती है? गर्भ अवधि होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स गैस्ट्रेशन पीरियड समझ गए होंगे। गैस्ट्रेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रेशन पीरियड इज अ ऑल्सो कॉल्ड, जी गैस्ट्रेशन पीरियड को स्टूडेंट्स और क्या कहा जाता है? ये भी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी जरा स्टूडेंट्स आप जरा देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं जो पेपर में आया हुआ है उसको, ठीक है, उससे समझिएगा जरा कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं गर्भकाल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, gestation period is also called, गर्भ अवधि को, गर्भ अवधि को क्या कहते हैं? गर्भ अवधि को क्या कहते हैं? ठीक है, इसे स्टूडेंट्स डेथ कहा जाता है। यह गर्भ अवधि का मतलब मृत्यु होगा। स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है बर्थ, जन्म होगा। या स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है, ठीक है, कंसेप्शन, या चलो पूरा थोड़ा सा लिखवाते हैं, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन, टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ, ये होगा। या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बोलो सर बड़ा सा दिख रहा, लगा देते हैं, बड़ा सा दिख रहा है इसलिए लगा देते हैं ये, ठीक है, हर बार नहीं चलता लेकिन। तो स्टूडेंट्स द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन, ठीक है, कंसेप्शन एंड बर्थ, इसका मतलब क्या होता है? सर गर्भधान, गर्भाधान, तो स्टूडेंट जिस दिन गर्भ ठहरता है उसे गर्भाधान कहेंगे। जिस दिन गर्भ ठहरता है वो हो गया गर्भाधान। और जन्म, कंसेप्शन मतलब होता है गर्भाधान, जिस दिन गर्भ ठहरेगा, गर्भाधान और जन्म के बीच की अवधि, बीच की, गर्भधान और जन्म से लेकर जो बीच का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यदि पेपर में दिया आता है तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान करके उसकी आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे पैदा होने से पहले क्या होगा कि सर ऋतुमय गाय होगी। गाय क्या होगी सर? हीट पर रहेगी। ऋतुमय गाय की पहचान कैसे होगी? ऋतुमय गाय की पहचान होती है जी, कोई भी गाय स्टूडेंट्स यदि हीट पर आई हुई है तो स्टूडेंट्स उसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन जरा देखिएगा जो पेपर में आए हुए हैं, उस हिसाब से आपको आंसर लगाना, लॉजिकल आपको आंसर देना होगा। आ, ठीक है, सेशनल या स्टूडेंट्स हीट पीरियड, हीट पीरियड काउ इज आइडेंटिफाइड। ऋतुमय गाय की क्या करना है? पहचान करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स ऋतुमय गाय की पहचान? पहला ऑप्शन, जो भी ऋतुमय गाय होगी स्टूडेंट्स वो कम भोजन करेगी। कम भोजन करना, ठीक है, क्या होगा? ईटिंग लेस फूड, कम खाना खाएगी। दूसरा, क्या करेगी? बार बार मूत्र करेगी, यूरिन बार बार होता है। ठीक है, बोलिए यस सर। कंटिन्यू यूरिनेशन या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ऐसा भी कहते हैं। कंटिन्यू लगाना तो कंटिन्यू, या तो इसके लिए यूज कर सकते हो फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा। या स्टूडेंट्स जानवर जो है वो बेचैन रहेगा, बेचैन रहेगा, रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस, बेचैन रहेगा जानवर। या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ दीज जी। या स्टूडेंट्स कोई और आंसर आ रहा था आप वो भी बता सकते हो, कोई नहीं। ऋतुमय गाय की पहचान कैसे करेंगे? ऑल ऑफ दीज आएगा। अरे वाह, चलिए, मुझे बस यही जानना था कि वास्तव में ये बेसिक सा जो आपको क्वेश्चन है ये बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन आया है पेपर में ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी कोई गाय यदि ऋतुमय होती है तो स्टूडेंट्स उसकी हम पहचान कैसे करते हैं कि स्टूडेंट्स वो तो क्या करती है, ऋतुमय का होना क्या होता है? हीट पीरियड पर आना। जब गाय स्टूडेंट्स चिल्लाने लगती है जिस दिन, उसको क्या करते हैं, ठीक है, किसी उन्नत किस्म के सांड के द्वारा या स्टूडेंट्स डॉक्टर को बुला के हम लोग क्या करवाते हैं? गर्भ धारण करवाते हैं। बोले यस सर, उसको हम लोग ऋतुमय कहते हैं। और ऋतुमय आने की समय क्या है? तो सर ऋतुमय जो आने का समय होता है स्टूडेंट वो हर 21 दिन में होता है। गाय में, भैंस में हर 21 दिन में क्या होती? गाय हीट पर आ जाती है हर 21 दिन में, यदि गर्भ ना ठहरा हो तो। गर्भ ठहराने के लिए तो करते हैं। बोलिए सर, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म आता है वैसे ही जानवरों में क्या होता है? हीट पीरियड आते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जानवर क्या करता है सर? कम भोजन करने लगेगा, बार बार यूरिन करेगा, बेचैन रहने लगेगा, आपको मारने के लिए दौड़ सकता है। जो जानवर कभी किसी को नहीं मारता वो भी स्टूडेंट्स क्या होता है? थोड़ा सा, ठीक है, मारने के लिए दौड़ता है। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये उसके के लिए क्या है सर? ये सिम्टम है। ये सिम्टम देख के स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं, गाय का झुंड होता है। बोले यस सर, गाय का झुंड होता है, भेड़ का झुंड होता है, शेर का भी झुंड होता है, आदमियों का भी झुंड होता है। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स गाय के झुंड को क्या कहते हैं? गाय के झुंड को क्या कहते हैं? बिना ऑप्शन यदि आप बताना चाहें तो बिल्कुल मैसेज कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। गाय के झुंड को कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया फ्लॉक कहते हैं। ओके, और कोई?
A group of cow is called. A group of cow is called. गाय के झुंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स आप लोगों का, इसको स्टूडेंट्स हम लोग स्टॉक कहते हैं, स्टॉक, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं फ्लॉक। क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं हर्ड, हर्ड कहते हैं, या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। किस नाम से जानते हैं बताओ? तो सर गायों के समूह को हर्ड कहा जाता है। गाय जब झुंड में चलती है, आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब आप कभी सड़क से जाते हैं कहीं, तो स्टूडेंट्स गांव के जो चरवाहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे जानवरों को एक साथ में लेकर चराने के लिए लेकर जाते हैं। बोले यस बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स वो क्या है? तो सर वो उसे हम लोग कहते हैं हर्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? हर्ड के नाम से जानते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पर यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा चेंज कर दूं, गाय की जगह स्टूडेंट्स यदि मैं भैंस कर दूं, तो भैंसों के झुंड को क्या कहा जाता है? जी, गाय की जगह क्या हो जाए? भैंस हो जाए, बफेलो हो जाए। बफेलो के झुंड को क्या कहते हैं? भैंसों के समूह को क्या कहा जाता है? इसे हर्ड कहते हैं, भैंस के समूह को भी हर्ड कहते हैं। चलो करेक्ट आंसर है, इसको भी क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। इसे भी क्या कहा जाता है बच्चों? सर हर्ड कहा जाता है। ये गाय और भैंस के समूह को हो गए, गाय और भैंस के समूह को। अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको बकरी दे दूं, बकरी, ये लगातार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आप ठीक है समझ जाए कि ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए यहां पर। अब जरा बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से क्या होगा? गाय के, भैंस के क्लियर हो चुके हैं, बकरी के समूह को क्या कहा जाता है? आ ग्रुप ऑफ गॉड इज कॉल्ड। इनमें से कोई आंसर यदि आप देना चाहें? ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं सर? ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स हमारा फ्लॉक। ओ लगता है यहां पर, ए नहीं लगता है, और ये के भी नहीं होता, फिर क्या होता था सर? सी के हो जाता है, फ्लॉक हो जाता है फिर वो, फ्लॉक। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा सर? फ्लॉक, क्योंकि वो ठीक है ऑप्शन सी था, इसलिए ऑप्शन गलत दिया गया था। अब आप जब लिखेंगे तो आपको फिर सही सही लिखना पड़ेगा, फ्लॉक। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, फ्लॉक पढ़ते हैं इसको। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा सर? बकरी के समूह को कहा जाता है हमारा फ्लॉक, बकरियों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। जब स्टूडेंट्स बकरियां झुंड में चलती हैं उसे क्या कहा जाएगा सर? उसे फ्लॉक के नाम से जाना जाएगा। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है। जब स्टूडेंट्स बकरी की जगह दी आपसे क्या आ जाए सर? शीप आ जाए, शीप, भेड़ आ जाए, भेड़ आ जाए। सीप के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है जरा बताओ? भेड़ों के समूह को, सीप के समूह को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स गाय और भैंस, गाय और भैंस दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है? तो सर गाय और भैंस दोनों के लिए हड यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी फ्रेंड्स दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है? सीप और गॉट के लिए क्या यूज किया जाता है? फ्लॉक यूज किया जाता है। इनके लिए क्या यूज किया जाता है? भेड़ और बकरियों के लिए फ्लॉक, इनके झुंडों को फ्लॉक कहते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स जब ये झुंड में चलेंगे तो स्टूडेंट्स इनके बच्चे भी चलेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, इनके बच्चे भी चलेंगे। तो स्टूडेंट्स बेबी सीप यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया बेबी सीप को क्या कहा जाता है? बेबी सीप को क्या कहा जाता है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? जरा देखिए, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेबी सीप इज
ऑल्सो कॉल्ड, जी, नवजात भेड़ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जी, नवजात भेड़ को क्या कहा जाएगा? बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, नवजात भेड़ के बच्चों को स्टूडेंट्स क्या हम लोग किड कहते हैं? किड। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग केवल बेबी ही कहते हैं? या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स लैम्ब कहते हैं? या स्टूडेंट्स इसे हम लोग जो है, ठीक है, वो कहते हैं सीप, एक्यूरेट? क्या कहेंगे भाई? जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आप जो आंसर देना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स आप लैम्प के साथ जाना चाह रहे हैं। लैम्प का मतलब क्या होता है सर? लैम्प का मतलब होता है मेमना। लैम्प का मतलब क्या होता है सर? मेमना होता, भेड़ का बच्चा। भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है। और लैम्ब का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है सर? लैम्ब का मतलब होता है मेमना, भेड़ का बच्चा। बोले यस, बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि मैं सीप की जगह यहां पर क्या दे दूं? गॉट दे दूं, गॉट। बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे आप? बकरी के बच्चे को यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया बेबी गॉट को क्या कहा जाता है, सर बकरी के बच्चे को कहा जाता है किड। बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है सर? बकरी के बच्चे को कहा जाता है किड। बकरी का बच्चा किड कहलाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा यहां से पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब स्टूडेंट्स ये बेबी गॉट हो गया। अब स्टूडेंट्स यदि गाय के बच्चे को पूछ लिया जाए तो काऊ। गाय के बच्चों को गाय और भैंस दोनों के लिए कॉमन होगा। गाय और भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? जी, एनीवन। गाय के बच्चों को क्या कहा जाता है? भैंस के बच्चे कॉमन होगा गाय भैंस के लिए। चलिए इनमें से कोई? बछड़ा कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, चलो किसी ने कहा बछड़ा कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स काफ कहा जाता है। क्या होता है सर? काफ। काफ मतलब होता है बछड़ा, काफ कहते हैं, बछड़ा कहा जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर आंसर क्या जाएगा? काफ आ जाएगा, गाय। तो फ्रेंड्स टॉपिक में आपके गाय आना है, भैंस आना है, भेड़ आना है और बकरी आना। चार ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लगातार पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गाभिन गाय या स्टूडेंट्स भैंस? गाभिन का मतलब क्या होता है वो आपको पता है, अभी शब्दों का फेरबदल करके आपको जो क्वेश्चन देना है। गाभिन गाय या भैंस की अतिरिक्त खिलाई, अतिरिक्त खिलाई कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि गाभिन गाय है तो स्टूडेंट्स उसकी खिलाई जो है वो हम कब करेंगे? ये हमसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, कुछ यदि आपको याद आया हो बिना ऑप्शन के तो आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, बिना ऑप्शन के। जी, दे सकते हैं कि आंसर 6 माह बाद करना चाहिए। ओके। अतिरिक्त खिलाई मतलब स्टूडेंट्स यदि हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। वैन शुड, वैन शुड एक्स्ट्रा फीडिंग, एक्स्ट्रा फीडिंग बी डन, बी डन टू अ प्रेग्नेंट काउ? जी हाँ स्टूडेंट्स,
क्या कहा गया है कि यदि स्टूडेंट्स गाय जो है वो गर्भवती है, गाभिन का मतलब क्या होता है कि भैया गाय कैसी है सर, प्रेग्नेंट हो चुकी है, गर्भ धारण कर चुकी है। तो स्टूडेंट्स जैसे मान के चलो आज गर्भ ठहरा, गाय को आज आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने स्टूडेंट्स क्या किया, स्पर्म ट्रांसलेट कर दिया, बोले यस सर, या किसी उन्नत सांड के साथ आपने स्टूडेंट्स उसको क्या करवाए हो, मिलाए हो, तो स्टूडेंट्स उससे गर्भ धारण हो गया मान के चलो आज के दिन में। तो स्टूडेंट्स आप कब तक उसको जो है वो ज्यादा नहीं देंगे, यदि कम अनाज देंगे तो मर जाएगी या दुबला जाएगी, दुबली हो जाएगी तो आपको पता है आने वाले समय में जब वो बच्चा देगी तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट नहीं हो पाएगा, और ना ही स्टूडेंट्स आपको ज्यादा दूध मिलना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा खिलाना है शरीर बनाने के लिए, शरीर बनेगा तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट रहेगा और दूध भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या आप उसकी जो खिलाई है, ठीक है, गाभिन गाय की स्टूडेंट्स अतिरिक्त खिलाई आप कब करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये आप, ठीक है, कब करेंगे, 2 दिन बाद, कम से कम 2 दिन 48 घंटे तक रहने देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि तुरंत में हमने क्या करवाया है, गर्भधारण करवाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर 2 डेज, 2 दिन, या स्टूडेंट्स कम से कम 3 महीने बाद, 3 माह बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, या स्टूडेंट्स 6 माह बाद, आफ्टर 6 मंथ, या स्टूडेंट्स 60 दिन बाद, कम से कम 2 महीने, 60 दिन मतलब 2 माह हो जाएगा, हाँ तो 60 लिख लो, 60 दिन बाद, आफ्टर 60 डेज। किस आंसर के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए, ऑप्शन बी के साथ लग रहा है भाई, 6 महीने गर्भ धारण करती है गाय, 9 महीने, 9 महीने में से आप उसको 6 महीने कुछ नहीं खिला रहे हो, बेचारी दुबला जाएगी, 6 महीने कुछ नहीं देने वाले, सोचो, 6 माह कुछ नहीं देंगे आप उसे जी। और कोई, ऑप्शन बी के साथ ही जाएंगे, कुछ हो जाए बोले सर 6 महीने ही लगाएंगे जो कुछ हो जाए। चलिए और कोई अपने हिसाब से आंसर देना चाहे तो, जी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 60 दिन जी। बस मुझे यही चेक करना था कि आंसर कहीं बदल तो नहीं जाएगा। 6 माह बाद, 6 माह तक स्टूडेंट्स उसके वजन के हिसाब से हम भोजन देंगे, 6 माह तक उसे स्टूडेंट्स हम लोग उसके वजन के हिसाब से भोजन देंगे, और उसके बाद में स्टूडेंट्स 6 माह बाद जो है जब बच्चा क्या हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट्स आपने सुना हुआ होगा कि यदि आपको गर्भपात करवाना है, यदि आपको गर्भपात करवाना है, यदि स्टूडेंट जैसे मान के चलो, ठीक है, कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई, या स्टूडेंट शादी हुई है वो बच्चा नहीं रखना चाहते, इंसानों में होता है ना, इंसानों से कोरिलेट करके आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बच्चा कितने समय तक आप जो है वो अबॉर्शन करवा सकते हैं, एनीवन कोई गैस, यदि आपको नॉलेज है, जनरल नॉलेज, तो बताइए कितने महीने तक आप जो है वो समय लेकर गर्भपात करवा सकते हैं जी। वेरी गुड, जी। चलिए वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया कि सर 5 महीने से पहले पहले, कितने महीने से पहले पहले, 5 महीने से पहले पहले, बोलिए सर 5 माह से पहले पहले, 5 माह से पहले पहले स्टूडेंट्स आप करवा सकते हैं, मतलब बिफोर, बिफोर दी 5 मंथ्स, बोलिए सर 5 माह से पहले पहले हम लोग करवा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स 5 माह से पहले पहले यदि हम कराएंगे तो स्टूडेंट्स इसकी जो लिमिट है वो स्टूडेंट्स 24 वीक है। यदि आप वीक में यदि इसको स्टूडेंट्स कंपेयर करें, स्टूडेंट्स 24 वीक मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो आप लोग। 5 माह में स्टूडेंट्स आप यदि 30 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता है सर? 5 या 15, 150 दिन के बाद, या स्टूडेंट्स 24 वीक मैक्सिमम है, 22 जो है वो लिमिट मानी जाती है। तो हम 22 लेकर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154। वो देखो आ गया। 22 हफ्ते से पहले पहले आपको लिखा जाता है, 22 हफ्ते से पहले पहले स्टूडेंट्स आपको करवा लेना है। और स्टूडेंट्स इसी समय शायद आपने सुना होगा टारगेट सोनोग्राफी होती है, जानवरों में भी होती है। जो महंगे जानवर होते हैं तो वो ये करवाते भी हैं। हमारी नॉर्मल गाय 20,000 25,000 की होती है, 30,000 की होती है, हम लोग नहीं करवाते। लेकिन स्टूडेंट जिन लोगों की बड़ी बड़ी डेयरी फार्म होती है, ठीक है, जो गाय 20 से 25 लीटर दूध दे रही है और गाय की कीमत 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए है, तो वो नहीं करवाएंगे टारगेट सोनोग्राफी कि जानवर कैसा बना है, नहीं बना है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेचारी गाय को कुछ यदि हो गया तो 1.5 लाख की चपत लगना ही लगना तय है। बोले यस, वो तो करवाएंगे, वो करवाएंगे। और जानवरों में ऐसा कोई है नहीं, पाबंदी है ही नहीं कि भैया 5 महीने तक कर। लेकिन गाय को प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो वो लोग भी यही, क्योंकि जो सिम्टम्स जो है महिलाओं में होते हैं वही सिम्टम्स जो है वो स्टूडेंट्स गाय में भी होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, जिसको भाई गाय का दूध जन्म से पिलाना होता तो हम बिल्कुल पिला देते हैं, क्योंकि माँ के दूध में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वही गाय के दूध में भी पाए जाते हैं। बोले यस। तो स्टूडेंट्स जो टारगेट सोनोग्राफी है वो करवाई क्यों जाती है समझिएगा। मैं आपको भविष्य की भी बात बता रहा हूं, वो आप सबके साथ में फ्यूचर में, ठीक है, क्या होगी, आने वाली चीजें हैं, और ये आपको स्टूडेंट्स देखने को भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो टारगेट सोनोग्राफी होती है, ये इसके बारे में कुछ मुझे आप बताएंगे क्यों करवाई जाती है? जरूर सुना होगा आप लोगों ने टारगेट सोनोग्राफी। ये जानवरों में भी होती है, इसलिए तो पशु चिकित्सालय बने हैं। हर जिले में एक जिला पशु चिकित्सालय है। वहां पर सर्जन भी होते हैं जो क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं जानवरों की। जैसे इंसानों की सर्जरी होती है ना, टाके लगाना है, बच्चे पैदा करना है, तो बड़े बड़े सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं जानवरों के, कंपाउंडर होते हैं, जैसे नर्सें होती वैसे कंपाउंडर होते हैं। तो स्टूडेंट जो टारगेट सोनोग्राफी है ये क्यों कराई जाती है सर? ये 5 माह में करवाई जाती है। 5 माह मतलब 150 दिन के अंतराल में, 150 दिन जब हो जाते प्रेगनेंसी के उस समय, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं 22 सप्ताह। यदि किसी महिला की गर्भधारण की जो, ठीक है, समय है, यदि वो 22 सप्ताह हो चुके तो इस समय कराए जाते हैं। बेटा गर्भाधान के लिए स्टूडेंट्स जो आप जिला चिकित्सालय की बात कर रहे हैं वो हर जिले में है। हर जिले में, जितने जिले हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर जिले में पशु चिकित्सालय है। वहां पर आप एक सर्जन भी मिलेगा, आपको एक डॉक्टर भी मिलने वाला है नॉर्मल, मतलब 5-6 डॉक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, और एक कंपाउंडर। मतलब तो स्टूडेंट्स ये 8-10 वैकेंसी हर बार आती ही आती है। बोलिए यस सर, ठीक है। हमारे घर शहर आसपास में कहीं भी गाय जानवरों के लिए, ठीक है, जैसे जो घोड़े पालते हैं, घोड़े जिनके पास में घोड़े हैं, क्या घोड़े को नहीं कराते होंगे भैया? घोड़े 2-2 3-3 लाख के होते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो टारगेट सोनोग्राफी स्टूडेंट्स करवाई जाती है जानवरों में भी। कब करवाई जाती है सर? 5 माह से पहले पहले, ठीक है, 22 सप्ताह के बीच में करवा लेते हैं। यदि स्टूडेंट्स इस समय यदि हमें पता चल गया, जो गाभिन गाय है, गाभिन भैंस है, इस समय यदि हमें पता चल गया कि भाई, ठीक है, जो बछड़ा है वो सही से नहीं बन पाया है, कोई दिक्कत हो गई है, कुछ हो गया है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो डॉक्टर जिसके पास में आपका पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने इलाज चला है, वो डॉक्टर लिख कर दे देगा कि भाई बच्चे में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप बच्चे को फिर गिरा सकते हैं, उसको फ्रेंड्स आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चा क्या हो जाएगा आपका? अबॉर्शन हो जाएगा, मतलब बच्चा गिरा सकते हो आप। कहते हैं ना उसने अपना बच्चा गिरा दिया, ठीक है, पिक्चर वगैरह में कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि उसने अबॉर्शन करवा लिया। तो स्टूडेंट्स ये अबॉर्शन कब करवाया जाता है? गवर्नमेंट खुद इसकी मंजूरी देती है। गवर्नमेंट गर्भपात की स्टूडेंट्स मंजूरी देती है। कब देती है? कब देती है? जब बच्चे को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो। जैसे स्टूडेंट्स बच्चा गर्भ में ठहरा, उसके दोनों हाथ नहीं बन पाए किसी कारण से, या दोनों पैर नहीं बन पाए, या एक पैर नहीं बन पाया, होता है ना भाई,
पेट के अंदर किसने झांक के देखा है? बोलिए यस सर। कई बार हो सकता है स्टूडेंट्स आपको पता चल जाता है कि भैया ना तो ये लड़का है ना तो ये लड़की है, ट्रांसजेंडर है। सुना ना आपने ट्रांसजेंडर, जिसको आप लोग छक्के कहते हो, जो भी और शब्द यूज करते हैं। बोलिए यस सर। तो ये स्टूडेंट जो टारगेट सोनोग्राफी नहीं करवाते ना, ये उस केस में पता चलता है। टारगेट सोनोग्राफी जो नहीं करवाते उनको जानकारी नहीं लगती है, जो करवाते उनको पता चल जाएगा, तो वो बच्चा गर्भपात करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी भी स्टूडेंट जानवरों के लिए भी होती है। अब यदि मान के चलो गाभिन गाय या भैंस है स्टूडेंट्स, और पता चल गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाई। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा स्टूडेंट जो चल फिर नहीं पाते, पैदा हुए हैं उस दिन से बिस्तर में रहते हैं, उठ नहीं पाते, या चलते तो ऐसे झुक जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसे झुक जाते हैं, जबकि इंसान ऐसा चलता है। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को। क्यों, क्या कारण है इसका भाई? इंसानों में भी जानवरों में भी कुछ जानवर पैदा होने के बाद चल फिर नहीं पाते, मर जाएंगे बेचारे, गाय फिर दूध नहीं दे पाएगी, इससे अच्छा अबॉर्शन करवा लो। आई आई होप समझ में आ गया होगा, ये आप लोगों को भी काम आने वाला है। 8-10 साल बाद में जब आपकी भी शादी हो जाएगी, ये आपको समझ में आएगा और आप अब दूसरों को एडवाइस भी दे सकते हो। ठीक है, आप एडवाइस देने लायक बन जाओगे अब। चलिए, तो स्टूडेंट्स अतिरिक्त जो खिलाई है वो 6 महीने के बाद की जाती है, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा सिर्फ जमता है। मतलब बच्चों का स्टूडेंट्स बेसिक जो है वो विकास होता है, और 6 महीने के बाद में स्टूडेंट्स उसका क्या होता है, ग्रोथ होती है। बच्चा को ज्यादा खाना पीना चाहिए। 6 महीने तक ज्यादा नहीं लगता है बच्चों को, लेकिन 6 महीने के बाद में बच्चों की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, स्पीड से बच्चों का वजन बढ़ता है। ठीक है, शारीरिक विकास होगा, उस समय ज्यादा खाना देना पड़ता है। तो 6 महीने के बाद में स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा खिला सकते हो, महिलाओं को भी और जानवरों को भी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए गाय की पूंछ काटने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते? काटते हो गाय की पूंछ? नहीं काटते? गाय की पूंछ काटते हो नहीं काटते हो? बोल सर नहीं, हम ये वाला पाप नहीं करते। ऐसा कोई तो नहीं है? गाय की पूंछ काटते हो, हाँ या ना? बोलिए यस, गाय की पूंछ को काटते हैं जी। चलिए, वेरी गुड। ओके, और कोई आंसर देना चाहे? क्या होगा? व्हाट इज दी टेल कटिंग प्रोसेस इन sheep? व्हाट इज द टेल कटिंग प्रोसेस इन sheep? जी हाँ स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं गोदना। उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डॉकिंग। क्या? डॉकिंग। या स्टूडेंट्स उसे हम लोग कहते हैं क्लिपिंग। या स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या होगा भी बताओ? जी, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दिया है। टेल कटिंग के बारे में यदि स्टूडेंट्स पेपर में यदि क्वेश्चन यदि बने, तो स्टूडेंट्स चाहे वो आपकी गाय के लिए आ जाए,
या स्टूडेंट्स आपके भैंस के लिए जाए, मतलब सीप के लिए जाए, काऊ के लिए जाए, बफेलो के लिए जाए, किसी के भी लिए जाए ये क्वेश्चन, किसी के भी लिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, किसी के भी लिए यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा करेक्ट आंसर? पूंछ काटने वाली विधि क्या कहलाती है? सर पूंछ काटने वाली विधि को कहा जाता है डॉकिंग। पूंछ काटने वाली विधि को क्या कहा जाता है बच्चों? सर डॉकिंग के नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये डॉकिंग क्यों की जाती? कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो कोई काम नहीं करते, बिना कारण के कोई भी काम नहीं होता है जी। क्यों करते हैं सर? कारण क्या है? चलिए जरा देखिएगा, ऑप्शन दे रहे हैं। वाई इज दी टेल कटिंग, ठीक है, इन डेयरी फार्म, ठीक है, क्या कहा गया है? डेयरी फार्म में, अब वहां पर डेयरी गाय की भी हो सकती, भैंस की भी हो सकती, बकरी की भी हो सकती है, भेड़ की भी। डेयरी फार्म में, ठीक है, पूंछ काटने, ठीक है, का कारण, का कारण है, वो कारण क्या है स्टूडेंट्स? ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। वो कारण स्टूडेंट्स हमें बताना है कि वो क्या कारण है। चलिए क्या लिखेंगे? सैड हाइजीन, सैड हाइजीन, जहां पर सैड बनाया गया वो सैड, सैड क्या हो? तो सर स्वच्छ हो। चलिए उडर हाइजीन, उडर मतलब स्टूडेंट्स जो थन है जानवरों के, थन का क्या होना सर? स्वच्छ होना, क्योंकि वो पूंछ मारती रहती है गाय, ये कारण है क्या उडर हाइजीन का? ठीक है, ये हो सकता है। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स हेल्थ, स्वास्थ्य स्टूडेंट्स एक जो है वो इसका कारण होगा। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स सेफ्टी, सेफ्टी सुरक्षा, सुरक्षा एक कारण होगा जी। चार ऑप्शन दिए स्टूडेंट्स, किसके साथ जाना चाहेंगे आप? चलिए ऑप्शन नंबर ई ले लीजिए। क्या? ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ये हटा दो, चलो इसको डी मान लो। आप बताओ क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए यदि स्टूडेंट्स आप ऑप्शन सी कह रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य, जानवरों का आंतरिक स्वास्थ्य जो होता है वो अंदर से खराब होता है, बाहर से खराब थोड़ी होता है, ये तो अंदर की चीजें हो गई। भैया थन भी तो स्वच्छ रखना होता है जहां से आप दूध निकाल रहे हो, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स वहां पर गाय ने क्या किया है? यूरिन किया है, तो स्टूडेंट्स जैसी गाय ने यदि मूत्र दिया है तो स्टूडेंट्स उसका यूरिन क्या होगा? उसकी पूंछ में आएगा, और वही पूंछ स्टूडेंट्स वो बार बार अपने थन में लेकर जाएगी, और आप गाय लगाने चले गए तो गाय का यूरिन और दूध, और स्टूडेंट्स गोबर भी करती तो भी उसमें वो पूंछ मार लेती, कई बार वो नीचे बैठती है, ठीक है, अपनी पूंछ से साफ सफाई करती रहती है डेयरी फार्म की। बोले यस सर बहुत गंदा दिखता है। हाइजीन रखना पड़ता है, हाइजीन रखना पड़ेगा ना, नहीं तो गाय कहां बैठ रही है सर? कहीं पर यदि गोबर पड़ा है, गोबर में के ऊपर भी ऐसे फैलाती रहती है, या स्टूडेंट्स वो पूरा झाड़ते रहती है, कई बार बाहर भी बांध देते हो कीचड़ में, फिर स्टूडेंट्स वो यूरिन भी करेगी, अपना भी किसी दूसरे का भी, और वही पूंछ को बार बार अपने शरीर में पटकती रहती है मक्खियों को साफ करने के लिए या खुजली करने के लिए, वही थन में भी साफ करती, कई बार वो थन तरफ भी ले जा लेती है। अब इतना गंदा काम रहेगा तो स्टूडेंट्स डेयरी फार्म में पूंछ तो काटना पड़ेगा। चलिए तो स्टूडेंट्स सेड हाइजीन रहेगा ना। सेड का मतलब क्या होता है भैया? जो आपने छत डाले हो, जो स्टूडेंट्स आपका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो स्टूडेंट्स यदि पूंछ कटी रहेगी तो स्टूडेंट्स वो कम हिलाएगी डुलाएगी। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, आपके यहाँ है या गाय नहीं है, ठीक है, अरे शेड का मतलब होता है भैया जहां पर आप गाय बांधते हो, कमरा,
डेयरी फार्म का कमरा, उसको शेड कहते हैं। डेयरी फार्म के कमरे को, शेड का मतलब होता है कमरा जहां आप गाय भैंस बांधते हो जी। शेड इसलिए दिया गया, रूम देंगे तो बन जाएगा, उसको शेड कहते हैं। ठीक है, किसी ने स्लिप वाले मकान करा के नहीं गाय को बांधा होगा, लोग बाग शेड डालते हैं। शेड डालते हैं मतलब वो शेड कैसा होता है हमारा, वो ऐसे वाले शेड होते हैं। ये गाय का कमरा बनाते हैं हम लोग ऐसे, और स्टूडेंट्स ऐसे क्या डाल देते हैं, शेड डाल देते हैं, छत डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, किसी कोई लेंटर नहीं डालता, ठीक है, टीन शेड डालेंगे, या स्टूडेंट्स आप कवेलू वाला मकान डाल देंगे। स्लिप नहीं करते ना, उनको गर्मी ज्यादा लगती जानवरों को, इसलिए कभी स्लिप नहीं किया जाता है, लेंटर नहीं डाला जाता है, छत नहीं डाली जाती ऊपर, ठीक है, सीमेंट वाली। चलिए बोलिए यस सर। इसलिए स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज आंसर आया। क्या आंसर है आपका, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब स्टूडेंट्स ये सभी में क्यों हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आपने कई बार देखा होगा, इसलिए स्टूडेंट जानवरों की जो है सेड क्यों आया, सेड हाइजीन क्यों आया भैया, सिर्फ उडर हो जाना था, हेल्थ हो जाना था, सेड क्यों आया, जहां पर बांध रहे वो क्यों आया। स्टूडेंट्स आपने कई बार देखा होगा जानवर जो है ना अपनी पे पूंछ है गोबर में यूरिन में मिलाने के बाद में स्टूडेंट्स उसको इससे बहुत जोर जोर से हिलाता है। कई बार यदि उसके पास से यदि आप गुजर जाओ तो आपके ऊपर भी छींटे पड़ जाते हैं कई बार, यदि आप घूमे होंगे, ठीक है, डेयरी फार्म कभी, तो आपको पता होगा, या घर में कभी देखा होगा गाय भैंस से यदि आपका कोई नाता यदि हो, ठीक है, तो आपको पता होगा। बोले यस सर, जैसे अच्छे बिल्कुल तैयार होके गए और कहीं निकलना है और जानवरों के बाजू से गुजरना हो गया, तो जानवर आपको, ठीक है, ठीक है, प्रसाद दे सकते हैं। सफेद कलर की ड्रेस यदि आपने पहना, व्हाइट कलर वाली मस्त बिल्कुल, और गाय ने पूंछ हिला दी, भैंस ने पूंछ हिला दी, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाते हो आप। ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा वो दीवालों पर भी करती हैं, जहां गाय भैंस बंधी रहती है वहां की दीवारें आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जितनी गाय भैंस की हाइट होती है उतनी हाइट तक स्टूडेंट्स पूरा गोबर लगा हुआ होता है चारों ओर। बोले जी सर, वो भी साफ रहना चाहिए। जहां उनको पानी पिलाते हैं स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है यदि आप स्टूडेंट्स बड़े तरीके से डेयरी फार्म पालते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग अलग से टैंक बना लेते हैं, जैसे कुछ लोग अलग से टैंक बनाते हैं, ये नॉर्मल वाले। और स्टूडेंट्स यहाँ एक गाय है, यहाँ एक गाय है, यहाँ एक गाय भैंस है, ऐसे स्टूडेंट्स गाय भैंस बंधी रहती है, यहाँ खाना खाएगी और पानी पीने आप स्टूडेंट्स उसको छोड़कर लाते हैं। ये छोटे लोग करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो बड़े लेवल पर हजारों गाय, ठीक है, 200 गाय 300 गाय पालते हैं, तो हर गाय को थोड़ी छोड़ेंगे वो लोग। तो स्टूडेंट्स वो पानी का खाने का साथ में बनाते हैं, पानी खाना साथ में होता है उनका। और ये इसमें नीचे से अंडरग्राउंड फिटिंग होती, पानी वाले में ऑटोमेटिक बॉल चालू कर दिया उन्हें, नल चालू कर दिया, सब में ऑटोमेटिक पानी पहुंच जाता है। बोले यस बिल्कुल। और स्टूडेंट्स यहां पर भी ऐसा सिस्टम होता है कि इसका जो यूरिन आया वो स्टूडेंट्स यूरिन जो है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, नीचे उन्हें स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, ठीक है, ड्रेनेज जैसा सिस्टम दिया, अंदर ही अंदर वो पूरा का पूरा चला जाता है, बस वो गोबर बस फेंकते हैं। क्या करते हैं, उनको गोबर की साफ सफाई करना पड़ता है, देखा होगा। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। देखें क्या, बोले यस बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स यदि वो यहां पर पानी रखा है और यहाँ खाना रखा है, तो स्टूडेंट्स एक जानवर दूसरी जानवर के जो है वो ऊपर भी ऐसे चल, कई बार स्टूडेंट्स जानवरों को देखा, ये वाला जानवर यदि छूटा, इसको यदि आपने बाहर छोड़ दिया है और धोखे से यदि ये बंधा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये इसके, ठीक है, खाने वाले स्थान पर, ठीक है, पोटी भी कर सकता है, गोबर भी कर सकता है, यूरिन भी कर सकता है, इसमें देखा होगा, करते हैं, चढ़ जाते हैं बिल्कुल वो। बोले हाँ देखा है। तो फ्रेंड्स ये हाइजीन बना रहे। पूंछ यदि कट जाती तो आधे काम उनके पूंछ से होते हैं, इसलिए पूंछों को काटा जाता है, और पूंछों को काटने को कहा जाता है हमारा क्या, पूंछों को काटने को क्या कहते हैं बच्चों, पूंछ को काटने को कहते हैं डॉकिंग। क्या कहा जाता है, पूंछ को काटने को कहते हैं डॉकिंग। आई होप सभी लोगों से बन जाएगा, ठीक है। इससे स्टूडेंट्स उनको बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो भी नहीं हो पाती है। दूसरा स्टूडेंट्स जो लेबर होते हैं, लेबर को भी स्टूडेंट्स ये परेशान नहीं करते, नहीं तो पूंछ हिला हिला के स्टूडेंट्स कई बार परेशान करते हैं जानवर वो भी नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और भेड़ में स्टूडेंट्स बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो स्टूडेंट्स वो बीमारियों से बचने के लिए भी किया जाता है। स्वास्थ्य तो इसीलिए लिख दिया हमने, स्वास्थ्य में सारी चीजें आ जाती हैं। तो टॉपिक क्लियर हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपकी ये क्लास थी, बहुत ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है, एनिमल हस्बेंड्री के, पशुपालन से संबंधित सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे जो टॉपिक पढ़ाया गया उस पर यदि कोई आपके मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए, नहीं पूछना कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।